ठीक है। लोगो मैंने कहा था कि मोस्टली जो हमारे पास होता है वो 100x100 का होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका पहले सबसे साइज़ एक जो है वो सिलेक्ट करते हैं कि इसके कितने पिक्सल का होना चाहिए। 100 इसकी हाइट और 100 इसकी वेट। ये हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, पिक्सल्स हम यूज़ करेंगे, रेजोल्यूशन हम 12 यूज़ करेंगे, और सॉरी 72 यूज़ करेंगे नॉर्मल जो होती है। ठीक, आरबीजी कलर्स हम इसमें यूज़ करेंगे। बैकग्राउंड वो कहता है आपने किस तरह का रखना है। बैकग्राउंड हम फ़िलहाल वाइट रख रहे हैं, या अगर चेंज करना है तो यहाँ से हो जाएगा। बेटर है कि वाइट ही रखें, स्टार्टिंग में ना वाइट ही रखें। हो गया हमारे पास। अब इसमें हमने क्या करना है, लोगो डिज़ाइन करना है। लोगो के लिए हम क्या करते हैं, सबसे जो बेस्ट मेथड है, आप गूगल में सर्च करो जिस कंपनी के रिलेटेड आपने लोगो बनाना है। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी है हमारा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी लोगोस। ठीक है, ये देखो ये लोगो आ गए काफ़ी सारे। मैं इन्हें ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से हम आइडिया गेट कर सकते हैं। ठीक है, कि लोगो किस तरह का होता है और किस तरह से हमने बनाना है। अच्छा, ये देखो ये कुछ कंपनीज़ के लोगो हैं। यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह का लोगो होना चाहिए। ये है, ठीक है, जिस रिलेटेड हमारी कंपनी होगी, जिस कंपनी के लिए हमने लोगो बनाना है उस रिलेटेड आप लोगोस जो हैं वो सर्च कर लें। ठीक है, अच्छा, फिर उनमें से आप कुछ चीज़ें यूज़ कर लो। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे की पूरी इमेज ही यूज़ करो, कुछ चीज़ें यूज़ करो। जैसे देखो, इसमें से मैं ये पूरा सिस्टम तो यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये वाला हिस्सा यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, पूरा सिस्टम अगर मैं एज इट इज़ लोगो लगाऊंगा तो ये तो कॉपीराइट होगा, लेकिन मैं अगर ये हिस्सा सिर्फ काट के लगाऊंगा तो मेरे पे कॉपीराइट अप्लाई नहीं होता। इसमें से मैं इन चीज़ों को लगा सकता हूँ, इन चीज़ों को यूज़ कर सकता हूँ, और इसमें से जो कुछ मैं चाहूँगा वो यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस इमेज को सेव करता हूँ डेस्कटॉप। ये जो इमेज मैंने की थी इसे मैं फ़ोटोशॉप में ओपन कर लेता हूँ। अब फ़ोटोशॉप में मैं जितना हिस्सा मुझे चाहिए मैं सिर्फ उतने हिस्से को यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन सा टूल क्या काम करता है। यहाँ से ऊपर वाला जितना भी पोर्शन है, ये देखो इस लाइन से ऊपर वाला जितना भी पोर्शन है ये कहलाता है सिलेक्शन टूल। ठीक है, सिलेक्शन टूल में ये हमारे पास फर्स्ट आया था स्क्वायर सिलेक्शन टूल भी से कहते हैं, या रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल भी से कहते हैं। तो उसके लिए ये क्या है, इस तरह से रेक्टेंगल में सिलेक्ट करता है। ठीक है, खास हिस्से को। अच्छा, अगर हम इस पर राइट क्लिक करें, ये देखो इसके नीचे ना कोने में छोटा सा एक तीर भी बना हुआ है, उस पर हम राइट क्लिक करें तो इसका मतलब है और भी है इसमें। ठीक, तो ये देखो सर्कल भी है। अगर आपको कभी सर्कल सेलेक्ट करना पड़े तो फिर आप यूँ सेलेक्ट कर सकते हो।
ठीक है। उसके बाद ये है सिलेक्शन टूल, ये सिलेक्टेड को कंफर्म करके उठाने के काम आता है। ठीक है, सिलेक्ट चीज़ को मूव करने के काम आता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये लॉसर टूल। इधर इसका नाम भी लॉसर टूल ही है, हाँ लॉसर टूल। अच्छा, ये क्या काम करता है, ये मैंने आपको बताया था कि ये सही सिलेक्शन के काम आता है। आप बारीक बारीक चीज़ें जहाँ से आपने काटनी हो उसके काम आता है। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम और थी लॉसर टूल के साथ, वो ये है कि कभी थोड़ा सा हाथ हमारा इधर हो जाता था तो वो जगह रह जाती थी। ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक मैजिक लॉसर टूल, इसमें एक ऑप्शन है, राइट क्लिक करो तो ये देखो मैजिक लॉसर टूल, इस पर क्लिक करो तो ये कलर के लिहाज से खुद ब खुद ही एडजस्ट होता जाता रहता है। जस्ट आपने एक बार क्लिक करना है, उसके बाद आप करीब से सिर्फ गुजारते जाओ, देखो कलर के लिहाज से ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता जाता रहता है। ठीक है, फिर आपका हाथ बेशक इतना भी इधर हो जाए तो देखो वो कोई फ़र्क नहीं डालने देता उसमें। ठीक है, लेकिन ज़्यादा भी उधर नहीं करना। ठीक है, तो ये भी एक सिलेक्शन टूल है। ठीक, अच्छा, उसके बाद अगर हमारे पास सेम चीज़ हो, सेम कलर हो उसका, और उसे हमने पिक करना हो तो फिर हम ये मैजिक टूल यूज़ करते हैं। जैसे ये वाइट बैकग्राउंड है, अब अगर मैंने इसे रिमूव करना है, वाइट को, पूरे वाइट को अगर मैंने रिमूव करना है तो देखो जस्ट एक क्लिक करूँगा सारा रिमूव हो। समझ आ गई? किसी एक कलर को सिलेक्ट करने के लिए और पूरा वो जहाँ जहाँ पे होगा, किसी एक कलर को सिलेक्ट करने के लिए हम मैजिक टूल यूज़ करते हैं। वैसे मैं तो इसके लिए भी यही लॉसर टूल ही, मैं हमेशा मैजिक लॉसर टूल का यूज़ करता हूँ, मैं इसका यूज़ ही नहीं करता। ठीक है, उसके बाद ये आता है हमारे पास क्रॉप टूल। क्रॉप टूल होता है जितना हिस्सा आपको चाहिए, आप सिर्फ उस हिस्से का जो है ना वो उस हिस्से को सिलेक्ट करो, बाकी सारे को वो निगलेक्ट कर देता है। ये देखो, फर्ज करो मुझे इतना हिस्सा चाहिए, तो ये हिस्सा मैंने सिलेक्ट कर लिया, बाकी सारे को ये निगलेक्ट कर देगा। ये है इसमें टिक की ऑप्शन है, मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा देखो उसने बाकी सारे हिस्से को निगलेक्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा, ये है हमारे पास, ये जो टूल है ये यूज़ होता है हमारे पास इसके लिए, स्लाइसिंग के लिए। स्लाइसिंग होता है, स्लाइस का क्या मतलब होता है, ब्रेड के ऊपर स्लाइस लगाते हैं। कहते हैं ना, आ जाते हैं खेतों से उठ के कंप्यूटर साइंस में, वो वाला हिसाब है। कक्षा में क्या कहते हैं, आ जाते हैं खेतों से उठ के, और कहते हैं हमने कंप्यूटर साइंस में एडमिशन है। अच्छा, स्लाइस टुकड़े को कहते हैं, और वो ब्रेड का टुकड़ा होता है, ब्रेड को ही कहते हैं स्लाइस। उसके ऊपर नहीं लगता, वो ऊपर जो लगता है वो बटर होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, ये है पॉइंटिंग टूल। इसका खैर हमें ज़रूरत नहीं होती कभी भी, तो इसलिए हम इसे फ़िलहाल यूज़ भी नहीं करते, जहाँ पर होगी वहाँ पर आपको बताऊँगा। ये ब्रश टूल है, ये पेंट करने के काम आता है। ठीक, इसका साइज़ भी आप बड़ा कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद ये पेंसिल टूल भी है इसमें इंक्लूड, बारीक लिखने के लिए। यहाँ से आप यहाँ से आप इसका साइज़ बड़ा कर सकते हो, ये देखो यहाँ से इसका साइज़ आप बड़ा कर सकते हो। ठीक, उसके बाद ये आता है स्टैम्प टूल। स्टैम्प टूल एक हिस्से को एज इट इज़ दूसरे हिस्से में पोस्ट करने के काम आता है। जैसे ये देखो, ये वाला हिस्सा है ना, मैं चाहता हूँ ये ऊपर भी हो, तो
मैं क्या करूँगा, ऑल्ट प्रेस करूँगा और इस हिस्से को यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब ये देखो, ठीक है। ज़रा गौर करो, मैंने सबसे पहले क्या किया है, ऑल्ट को प्रेस करके सिलेक्ट किया है ये वाला हिस्सा। अब मैं जिस जगह पे इसे पेस्ट करना चाहूँ, देखो मैं जिस जगह पे इसे रख के कर रहा हूँ यूज़, एक इस साइड पे भी देख लो, जहाँ पे मैंने इसे ऑल्ट प्रेस किया था वहाँ पे एक निशान आ रहा होगा, ये देखो आ रहा है, क्रॉस का प्लस का निशान छोटा सा। वो क्या कर रहा है, वो उस हिस्से को एज इट इज इस साइड पे पोस्ट करता जा रहा है, ठीक है। अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो तो फिर हम कौन सा टूल यूज़ करते हैं, स्टैम्प टूल, ठीक है। रेजर टूल का तो आपको पता ही है, रेज करने के काम आता है। अच्छा, ये एक टूल है, ये है कवर अप, डबल कलर कवर अप टूल। किस तरह से, इसमें देखो दो कलर आपको नज़र आ रहे हैं, एक वाइट और एक ब्लैक। मैं इसे चेंज कर लेता हूँ, एक रेड और एक ब्लैक कर देता हूँ, दो कलर हो गए। अब देखो मैं इसे एक कोने से रखूँगा, दूसरे कोने में छोड़ूंगा तो ये हाफ को वाइट और हाफ को रेड कर देगा। अब ये देखो, ये यूँ एक कोने से मैंने किया है तो इसलिए उसने कोने से कोने तक के फासले को क्लियर रखा है। अगर मैं इसे सेंटर से ऐसे करूँगा तो फिर ये वाइट हिस्सा नीचे और रेड ऊपर, और अगर मैं नीचे से ऊपर करूँगा तो रेड नीचे और वाइट ऊपर, ठीक है। और अगर मैं इस साइड से करूँगा तो, ठीक है, जिस तरह से आप इसे कन्वर्ट करना चाहो। ये टूल हमारे लिए यूज़ होता है, जो हमारे पास कलर बच जाता है ना, थोड़ी जो नोक्स वगैरह होती हैं पिक्चर की बाहर निकले हुए, उसको अंदर करने के लिए या फैलाने के लिए। जैसे मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं अपनी एक पिक्चर बना रहा था, उसमें ना एक कान जो था ना वो मुझसे कटा ही नहीं, बिल्कुल ही वो नहीं था, कान ही नहीं था। तो मैंने इस हिस्से को ना यहाँ से स्केच कर करके उसका पूरा कान बना दिया था, ठीक है। हम इसमें कोई इमेज रख लेते हैं और फिर उसे यूज़ कर लेते हैं। लास्ट वाला टूल इसके लिए हम यूज़ करते हैं। मैं इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ये देखो। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा ना, ये थोड़ा सा यूँ हो, इसके सींग बना दिए मैंने, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास यूज़ कहाँ पे होता है, जब हमने कोई वर्ड लिखने हो उस वक्त ये हमारे पास यूज़ होता है। और जैसे मैं यहाँ पर अगर मैं इसका जो है वो साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ, 60 करके मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ। अब ए को मैं क्या करना चाहता हूँ, इस पर मैं कोई फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करना चाहता हूँ। इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो है ना खास लेयर पे काम करे। इस लेयर को हम हाइड कर देते हैं, ये देखो, ठीक है। डिज़ाइन देने के लिए अपने तरीके से हम इसमें डिज़ाइन दे सकते हैं, ठीक। और ये टेक्स्ट लिखने के लिए होता है। और बस फ़िलहाल इतने टूल काफ़ी हैं जो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। टूल्स की समझ आ गई है। मैं ये वाला लेक्चर ज़रा स्किप कर रहा हूँ।